अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन मिसेस सब स्टूडियो। कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है आजकल? जी, आज के व्लॉग का जो आगाज़ है वो बहुत ही सुबह सुबह यानी तकरीबन 5:30 बजे से मैं कर रही हूँ। और अभी मैं बनाने लगी थी नाश्ते में आज मैंने अंडे और पराठे बनाए थे। तो बेसिकली अभी मैं ना स्टोव को थोड़ा सा हल्के हाथों से, क्योंकि रात का होता है, तो फिर मैं ना उसको हल्के हाथों से क्लीन कर देती हूँ ताकि यानी रोटी बनानी है तो नीचे ओबियसली स्टोव पे तो लगनी होती है। तो इस वजह से ना मैं एहतियातन एक दफ़ा स्टोव को क्लीन कर लेती हूँ हल्के हाथों से, और उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करती हूँ। इससे अगर कोई कीड़ा मकोड़ा हो वो भी इस तरह से वाइप हो जाता है और सारा कुछ हो जाता है। ये मैं ना अंडा बनाने लगी थी अहमद बेदार के लिए, तो वो था। अच्छा, शाम को फिर हम लोग गए थे अहमद की चीज़ें लेने के लिए। अहमद के स्कूल में ना उसका था इंडिपेंडेंस डे जो था ना सऊदीया का, उसका फंक्शन था, तो उसके लिए चीज़ें लेने गए थे। चीज़ें क्या लेनी थी? अहमद के लिए एक जो सऊदी ड्रेस है वो बाय करना था और साथ में सूट बाय करनी थी। तो इसकी टीचर ने कहा था कि सूट आपको वहाँ से बासम से मिल जाएगी। तो हम लोग बासम गए थे कि शायद वहाँ से सूट मिल जाए, तो वहाँ से सूट तो नहीं हमें मिली। अलबत्ता ये था कि जो ड्रेस था ना वो हम लोग बत्था गए, फिर उसके बाद में बत्था से भी हम लोगों को ड्रेस नहीं मिला, यानी अहमद के साइज़ का नहीं मिला। वैसे वहाँ पे सऊदी ड्रेसेस जो थे वो लगे हुए थे, और कुछ ऐसे थे जो अहमद के साइज़ के तो थे लेकिन वो ना प्यारे नहीं लग रहे थे इतने। तो फिर हम लोग वापस आ गए। हम लोगों ने सोचा चलो कहीं और से बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे ना हमारी साइड पे ना एक शॉप है अबू तालिब करके, अबू तालिब मलाबिस टाइप कोई नाम है उसका। तो वहाँ से ना मैं पहले भी हम लोग आते जाते देखते हैं इस शॉप को, लेकिन ये है कि कभी सोचा नहीं था कि यहाँ से अहमद की चीज़ें हम लोग को मिल जाएंगी। खैर जी, फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा इससे चेक कर ले, है हमारी साइड पे शॉप, तो वहाँ से चेक कर ली। चले साईं फिर गए वहाँ पे, तो वहाँ से साईं को अपनी पसंद का वो ड्रेस भी मिल गया और सारा कुछ मिल गया। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। मैं अहमद को वो नेबलाइज़ कर रही थी क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी सी ना अपसेट थी। तो मैंने साथ में सोचा कि चलें, यानी जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले मैं उसको ना नेबलाइज़ कर रही थी। तो ये क्योंकि मैंने स्कूल भेजनी थी चीज़ें, ये कैप थी और साथ में ये अहमद की टीचर के लिए, बेटी के लिए ये मैंने कैप एक बाय की थी, पिन थी कैप के साथ में वो थी। और ये सूट जो थी ना ये मैंने घर पे रखनी थी, लेकिन चले मैंने कहा मैं दिखा दूँ आपको जाने से पहले सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें थी। तो ये अहमद कह रहा था कि मैंने अभी पकड़नी है, तो फिर मैं उसको खोल के दी और उसको पकड़ाई। इसके बाद ये था कि मैंने अपनी थायराइड की मेडिसिन लेनी थी। ये मैंने ना ड्रॉर जो है ना वो सेट किया हुआ है एक किस्म का, कि इसमें मैं थोड़े स्नैकिंग के लिए जो हल्की फुल्की चीज़ होती है वो रखती हूँ, और साथ में ना मैं ये रखती हूँ। कल ये मैं इसके लिए स्केल अहमद के लिए लेके आई थी, क्योंकि इसका जो पिछला स्केल था ना वो लकड़ी का था, तो इसने मार मार के ना ऐसी दरवाज़ों के ऊपर और दीवारों के ऊपर उसको तोड़ दिया हुआ था। बच्चे ऑब्वियसली ऐसी हरकतें करते ही हैं। तो ये सारा था। उसके बाद क्या किया मैंने जी, कि मैंने ये हेयर ब्रश लेके आई थी अपने लिए कलरिंग के लिए। तो क्योंकि मेरा हेयर कलर का जो ब्रश था वो काफ़ी ख़राब हो गया हुआ था पहले वाला, तो फिर मैंने फेंक दिया और ये नया ले लिया। साईं को ना बेसिकली ये जो दरूश कंपनी है ना ये इनको अच्छी लगती है, तो ये कहते हैं कि ये यानी अच्छी कंपनी है, तो इसी की वो बाय करते हैं। इनकी अपनी भी जो 2 थी ना इन्होंने बाय की थी पहले, काफ़ी अर्सा पहले बाय की थी, वो भी इन्होंने इसी कंपनी की बाय की थी। और इसमें एक ये सऊदी ड्रेस था, इसको आई थिंक तोप बोलते हैं या सोप बोलते हैं, इस तरह से कुछ बोलते हैं। तो वो था, अगर आपको पता हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं। ये अहमद की ये ड्रेस था, इसके ऊपर एक गौन थी, वो जो सऊदी पहनते हैं वो वाली गौन थी, और इसके साथ एक वो गाते के साथ ना कैप मिलती है, और वो सारा स्कार्फ, हेड स्कार्फ जो सऊदी जो है वो पहनते हैं वो था। और ये मैंने आपको दिखाने के लिए ना कि इस तरह से ये पहनेगा, तो वो मैंने फिर इसको सेट किया था। तो कैप जो थी ना वो इसके साथ ही अटैच थी अहमद की, और अहमद की कैप के नीचे ना मैंने इसका नाम और रोल नंबर लिख दिया था, ताकि
यानी परेशानी ना हो बाद में अगर ये कैप गुम हो जाए तो फिर पता हो जी कि ये अहमद की कैप है। तो ये था। और फिर इसके अलावा क्या था कि इसकी कैप की सबसे अच्छी चीज़ मुझे भला क्या लगी थी कि कैप के ऊपर ये स्कार्फ और स्कार्फ के अंदर गाता, यानी ये तीनों चीज़ें जो थी उन्होंने इकट्ठी अटैच की हुई थी। प्राइस तो थोड़ी सी इसकी हाई थी, लेकिन ये था तीनों चीज़ें इकट्ठी अटैच होने की वजह से ये गिर नहीं सकती थी। क्योंकि जब बच्चों को मैंने पहने हुए देखा ना कुछ को, तो उनकी वो सर के ऊपर जा रहा था, हेड के ऊपर जा रहा था। इसकी कैप जो थी वो गिर नहीं सकती थी। ये पजामा था, साथ में ओबियसली वो जो सोब है उसके साथ में पहनने के लिए नीचे से। तो ये जी अहमद की सारा ड्रेस था जो इसने बेसिकली इसने टैब्लो में पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो उसके लिए था। तो फिर मैंने जब मॉर्निंग हुई तो मैंने इसके लिए बनाया बर्गर बनाया था आई थिंक, और साथ में ये बॉटल दी थी इसे एक, और साथ में ना एक सौदी मिठाई दी थी इसे साथ में। तो ये मैं सेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सेट नहीं हो पाया मेरे से। फिर मैंने इसको बॉटल को निकाल दिया और फिर मैंने ना इसको सेट कर दिया। पानी की वाली बॉटल जो थी ना वो सेट नहीं हो रही थी, क्योंकि आज इसने वो स्कूल का बैग तो लेके नहीं जाना था, तो वो इसलिए ना फिर मैं सोच रही थी किस तरह से एडजस्ट हो जाए, लेकिन एडजस्ट नहीं हो पाई। तो फिर मैंने ये निकाल दी। वहाँ पे स्कूल में जाके इसकी टीचर ने कहा कि ये आप बॉटल नहीं पी सकते, क्योंकि ये बेबीज़ के पीने वाली चीज़ नहीं है। उन्होंने ये बॉटल इसकी उससे निकलवा दी, और फिर जी ये इसने बेचारे ने पानी के साथ बर्गर खाया आज। हाँ जी, अहमद बेदार बैठा हुआ था सुबह को पहन के कपड़े अपने, और इसके बाबा जो थे वो कह रहे थे कि कंप्लीट कर लो अपना और फिर फटाफट से, ये नहीं से ओबियसली उन्होंने स्कूल ड्रॉप करना था, और इसको बता रहे थे कि इस तरह से पहनोगे तो सही लगोगे और इस तरह से ही रखना है इसको, यानी उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। लेकिन उसका माइंड जो था ना वो कहीं और ही था। वो बिल्कुल भी उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था, उल्टा अजीब व गरीब किस्म की शक्लें बना रहा था बैठ के। तो खैर जी, उन्होंने बेचारों ने इसको पहनाई, कैप शैप पहनाई। हैदर भाई ने इसकी क्या उसको कहते हैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, और इसको लेके गए स्कूल। अब जी मैंने इनसे कहा कि जब जाएंगे ना तो स्कूल के सामने, यानी स्कूल के गेट के सामने या स्कूल के अंदर जाके, इसकी अंदर तो खैर मॉर्निंग में शायद नहीं जाने देते, तो स्कूल के सामने जाके ना इसकी वीडियो बना लीजिएगा या फ़ोटो बना के ना मुझे दे दीजिएगा। इन्होंने क्या किया, बाहर जाके ना अपने रोड पे जाके तो इसकी वीडियो क्लिक कर ली। तो जब इन्होंने मुझे भेजी, मैंने कहा मैंने आपसे कहा था स्कूल के गेट के सामने जाके वीडियो बनाइएगा। आपने क्या किया, कहते हैं हम लोग को लगा यहीं पे वीडियो बनानी है। चलो जिन्होंने यहीं पे घर के सामने वीडियो बना के ना तो मुझे भेज दी। ये जी अहमद बेदार अभी स्कूल जा रहा है, तो फिर ये नहीं इसके शॉपिंग बैग में इसके वो इसको उठा के लेके जाएंगे अब बेचारे, क्योंकि इसको चलना नहीं आ रहा था। तो ये आज का दिन हमारा इसी तरह से, मॉर्निंग जो थी ना वो इसी तरह से गुजर गई। तो जब वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो मैं ना बस समझे कि गिरने पड़ने में वीडियो एडिट कर रही हूँ। ये वही थी कि अमन बेदार की उन्होंने कैट वॉक यहीं पे करवा दी पकड़ के। तो ये जी अहमद की है, नहीं स्कूल के सामने बनी हुई है, लेकिन स्कूल की कोई फ़ोटो नहीं आई इसमें। तो ये है जी अहमद बेदार की वीडियो। इसके बाद स्कूल पहुंचे तो स्कूल का फंक्शन स्टार्ट हो गया हुआ था। तो ये उनकी टीचर्स जो है ना बेचारी बच्चों को सेट कर करके खड़ा कर रही हैं। ये सिमरा की क्लास की थी, मिनी कैट ये जो होता नहीं है सऊदी ड्रेस शो जो होता है, इसको क्या कहते हैं, कैट वॉक तो खैर इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये था बच्चे जो थे वो अच्छे तरीके से उनके ड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे कि इन्होंने सिंपल ड्रेसेस को शो किया हुआ था। इसके बाद जो बच्चियाँ आई थी उन्होंने इनके अबाया उसको शो किया हुआ था। उसके बाद जो बच्चियाँ आई उनके ब्राइडल्स को शो किया हुआ था। अब ये जो है ना इसकी मुझे ग्रीन एंड वाइट फ्रॉक बहुत अच्छी लगी थी। ये जो बच्ची पीछे से जा रही है
खैर जी, टीचर्स की भी हिम्मत होती है मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा हिम्मत टीचर्स की होती है, जो इन बच्चों को कैरी करती हैं, इन बच्चों को लेके चलती हैं, इन बच्चों को टीच करती है कि किस तरह से आपने क्या करना है, किस तरह से परफॉर्म करना है और किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। अच्छा जी, ये अहमद बेदार की क्लास की अब आ गई है। पहले सिमरा की क्लास की थी, अब अहमद बेदार की क्लास की है। तो सिमरा का तो आपको पता ही है कि साईं के कुलीग हैं और उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, उनकी बेटी है। तो जी ये अब अहमद की क्लास है। अहमद की क्लास के बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, दोनों ही। अहमद को देखें, वो पीछे खड़ा है सबसे एंड पे तो मुझे इतना आया कि ये जी बच्चा जो है ना, ये सबसे पीछे खड़ा है। अब ये जो शॉर्ट्स थी ना, ये स्कूल ने खुद ही फिर अरेंज की थी सऊदी नेशनल डे के लिए, क्योंकि जो शॉर्ट्स ओबियसली हर बच्चे की सेम ही होनी थी, तो फिर उन्होंने ना खुद ही अरेंज कर दी शॉर्ट्स। और टीचर ने कहा कि आप 5 या 6 रियाल्स दिए थे इन्होंने। और इसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। और इन्जॉय कीजिए अलबेक का हमारे साथ आप भी ब्रोस्ट। चलिए, ये आते हुए ना इसके बाबा ले आए थे। तो चलिए, अल्लाह निगहबान। हैव अ गुड डे। अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान।